नमस्कार। आज बहुत गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के ऊपर वहम भर्म का पर्दा छाया हुआ है, अज्ञानता का। वो अज्ञानता को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ। वहम भर्म कई तरह के होते हैं, जैसे कि आजकल वहम भर्म बहुत चल रहा है जी, गंडमूल है, बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ। वैसे मैंने इसके बारे में बताया हुआ है बहुत बारीकी में, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपके जितने भी वहम भर्म है वो दूर किए जाएं। कौन कौन से वहम भर्म है? गंडमूल, काल सर्प दोष, और कहते हैं ना कारकत्तक की पूजा। ये सब वहम भर्म मैं दूर करना चाहता हूँ आपके, जो कि आप इन वहमों भर्मों में फंसे हुए हो। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि आप सबको मैं उन वहमों भर्मों से दूर करूं जो कि आप अज्ञानता के रूप में उसको धारण कर चुके हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले तो मैंने सोचा था बाहर बहुत अच्छा शूट होगा, बाहर बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, खड़ा नहीं जा रहा। चलो अंदर चलते हैं, अंदर जाके शूट करते हैं, बैठते हैं, क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता है कि एपिसोड नहीं हो पाएगा। बाहर बहुत गर्मी थी। मैंने सोचा था कि एपिसोड बाहर करेंगे, मौसम अच्छा है, बरसाती मौसम चल रहा है। वैसे तो बरसात बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन आज हवा भी नहीं थी और मैंने सेटअप बाहर लगा लिया था। चलो मैंने सोचा कि हो जाएगा, पर हुआ नहीं। अब यहीं पे बैठना पड़ा मुझे। हाँ, बात कर रहे थे वहमों भर्मों की, कि वहम भर्म में जो लोग फंसे हुए हैं उनको दूर करना, उनको उस वहम भर्म से निकालना। पहले बात करूंगा गंडमूल की, गंडमूल का रहस्य और गंडमूल से कैसे आपको बचना है। बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखना है कौन से नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ। ये पूरी दुनिया को सिखा रहा हूँ। हमारे गंडमूल के जो नक्षत्र होते हैं वो 6 नक्षत्र होते हैं। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र होता है, वो गंडमूल का पहला नक्षत्र, और अश्लेषा नक्षत्र दूसरा होता है गंडमूल का, जो कि बुध का होता है। अश्विनी नक्षत्र केतु का, अश्लेषा नक्षत्र बुध का, मघा नक्षत्र फिर केतु का आता है, ये गंडमूल का नक्षत्र है। और ज्येष्ठा नक्षत्र फिर आ गया बुध का। फिर उसके बाद आता है मूल नक्षत्र, वो आता है केतु का। फिर बाद में आता है रेवती। ये 6 नक्षत्र हैं, और 6 के 6 नक्षत्र, जैसे कि 3 केतु के आते हैं और 3 बुध ग्रह के आते हैं। इस नक्षत्र में इंसान का जन्म होता है तो गंडमूल बोला जाता है कि इंसान को गंडमूल लगा। लेकिन वो गंडमूल कब तक प्रभावित करता है? हमारा सबसे बड़ा ग्रह है जो, वो है शनिदेव। शनिदेव 30 डिग्री को एक राशि में पार करता है 2.5 सालों में, यानी कि गंडमूल का असर रहता है 2.5 साल तक। अगर गंडमूल का 2.5 साल तक असर रहता है, आप 8 साल के हो जाते हो, 10 साल के हो जाते हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, मैं जी गंडमूल की पूजा करवा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती, जो गंडमूल का असर था वो तो सिर्फ 2.5 साल तक था, उसके बाद तो गंडमूल खत्म हो जाता है। तो आप उसी वहम भर्म में फंसे हुए हो। हाँ, गंडमूल की अगर पूजा करवाना चाहते हो तो कोई भी पंडित कर सकता है। वो 27 दिन के अंदर अंदर करनी होती, क्योंकि 27 दिन क्यों? क्योंकि हमारे 27 ही नक्षत्र हैं। एक अभिजीत बीच में डाला गया है, लेकिन 27 ही हमारे नक्षत्र हैं, इसलिए 27 दिन के अंदर अंदर ही पूजा करनी चाहिए। देखिए, जब तक आप साइंटिफिक रीजन से हर बात को जानोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम जो काम कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत। देखिए, गंडमूल के बारे में आप सबको मैंने अच्छे ढंग से समझा दिया। यानी कि नक्षत्रों का हेर फेर, जब पानी का नक्षत्र आता है तो अग्नि का नक्षत्र आता है तो धुआं उठता है, शां की आवाज़ आती है।
तो समझ लीजिए उसमें जब बच्चा होता है तो वो नुकसानदायक होता है। उसका प्रभाव किसके ऊपर होता है, उसका देखना पड़ेगा। कुंडली के मुताबिक माता के ऊपर भारी है या पिता के ऊपर भारी है या कर्म के ऊपर भारी है। जब बच्चा गंडमूल में जन्म लेता है तो वो कष्टकारी होता है कर्म के लिए, पिता के लिए, माता के लिए और खुद के लिए। ये नहीं कि गंडमूल का बच्चा पैदा हो गया, काम भी ठप हो गया, पिता भी नुकसान हो गया, माता को बीमारी हो गई, ये वो सब के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर प्रभाव होता है, या तो वो खुद के लिए भारी होता है, खुद की सेहत खराब रहती है, या वो पिता के लिए भारी होता है, यानी कि पिता का कारोबार नहीं चलता, या वो माता के लिए खराब होता है कि माता की सेहत खराब होती है, या वो कारोबार के ऊपर ठप करता है, पैसों के लक्ष्मी के ऊपर भारी होता है, घर में लक्ष्मी यानी बंद हो जाती है। वो भी किस कब तक, 2.5 साल तक, बस उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम गंडमूल को कहते हवा बना लेते हैं। ये तो जी बहुत भारी हो गया, हमारा काम का रुक गया, बाप को चोट लग गई, बेटे को ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। निकलिए इन वहमों भरमों से। वहम भरम को दूर करने के लिए ही हम अपना प्रोग्राम लाते हैं, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आम जनता के लिए, जो लोग वहमों भरमों में फंसे हुए हैं, जो कि ज्योतिषियों के पीछे भाग रहे हैं, पंडितों के पीछे भाग रहे हैं, बिना ज्ञान के। जब अज्ञानता का पर्दा आपके ऊपर आ जाता है तो कुछ भी समझ नहीं आता, हम डर जाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम भागते हैं किसी पंडित के पास। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर को आती होती है, जिन्होंने डिग्री की होती है। हाँ, पंडित ब्राह्मण को मैं भी पूजता हूँ, वो पूजनीय है। वो ब्रह्मों का कहते हैं ब्रह्मांड का ज्ञान। ब्रह्मांड का ज्ञान कहाँ है, शास्त्रों में। तो वो शास्त्रों को जानते हैं, मंत्र वगैरह वो पढ़ लेते हैं। मैं नहीं पढ़ सकता मंत्र, मुझे नहीं आते, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। इसलिए हम उनसे हवन ही करवाते हैं, पूजा आराधना ही करवाते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बोला, गंडमूल की पूजा आप किसी पंडित से, ब्राह्मण से करवाइए, बहुत अच्छे ढंग से करेगा। वो भी देखना पड़ेगा उसको ज्ञान है या नहीं इन चीज़ों का। कई तरह के पंडित ब्राह्मण होते हैं हमारे, ऐसे नहीं कि हम कर्मकांडी पंडित अलग होते हैं। जो क्रिया कर्म करवाते हैं वो पंडित अलग होते हैं। ब्रह्म भोज खाने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं। मैं सबकी इज्जत मान सम्मान करता हूँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो कुंडलियों को समझने वाला, पढ़ने वाला। जैसे कि मैं 3 कुंडलियाँ बनाता हूँ, डिग्री साथ में क्या करता हूँ, साथ में दशा महादशा लिखता हूँ। तो जब तक आपको इनके बारे में ज्ञान नहीं आएगा तभी आप भागते रहोगे। तो मैंने सोचा आज मैं आपको वहमों भरमों से दूर कर दूं। चलो, गंडमूल का मैटर खत्म हो गया, समझ आ गए सबको, मेरे ख्याल में तो आ गए। यानी कि जिस बच्चे का गंडमूल में जन्म होता है वो 2.5 साल तक अपने पिता के ऊपर, फ़ोन आ गया बीच में, कोशिश करता हूं कि मैं इस फ़ोन को तभी मैं साइलेंट लगाता हूं ताकि बीच में मुझे पता है आ जाता है। ओम नमः शिवाय। हाँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी कभी गंडमूल लगता है, जब बच्चा भारी होता है तो 27 दिन के अंदर अंदर पूजा होती है। लेकिन आप 2.5 साल तक भी करवा सकते। अगर 27 दिन के अंदर अंदर करवाते हो तो वो 100% असर करते जाए। अगर आप 2.5 साल के अंदर अंदर करवाते हो तो करती है 25, 30, 50% फ़र्क। अगर 2.5 साल के बाद करवाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ग्रहों का हेर फेर होता है। भी आपने पूजा करवाई, एक आधा ग्रह तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन गंडमूल के ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो ख़त्म हो चुका होता है 2.5 साल के बाद। अब आई बात काल सर्प दोष की। जो इंसान वहमों में भरे हुए हैं, मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, पता नहीं काल सर्प दोष कितने तरह के बना दिए। चंद्रमा बाहर आ गया राहु केतु से तो ये काल सर्प दोष, गुरु बाहर आ गया तो ये काल सर्प दोष, मंगल बाहर आ गया तो ये, पता नहीं कितने तरह के काल सर्प दोष। अब तो किताबों में लिखना भी शुरू हो गया काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में। काल सर्प दोष या योग, अगर कहीं राहु के घेरे में सब ग्रह आ जाए तो वो दोष होता है। अगर केतु के घेरे में सब ग्रह आ जाए तो वो क्या होता है, योग होता है। देखिए, काल सर्प दोष 2 तरह के होते हैं, एक तरफ राहु, एक तरफ केतु। अगर केतु के घेरे में आए तो वो अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। अगर राहु के घेरे में आते तो वो बुरा होता है काल सर्प दोष। हाँ,
वो राहु प्रभाव करता है। उसको शांत करने के लिए 4 ग्राम चकोर चांदी का टुकड़ा हम गले में धारण कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई तो ग्रह बाहर जाएगा आपकी कुंडली में, ये काल सर्प दोष है, ये काल सर्प दोष है, ये काल सर्प दोष है। वहमों से निकलिए, काल सर्प दोष अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। हाँ, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 2 कुंडलियों के लिए बुरा होता है, जिसकी कुंडली में राहु अच्छा ना हो और राहु के घेरे में सब ग्रह आ जाए। ऐसी सिर्फ 100 में से 1-2 ही कुंडलियां होती हैं, लेकिन सबको डराया जा रहा है काल सर्प दोष से। तो प्रभाव पहले जानिए कि राहु की, जब राहु के घेरे में आते हैं तो राहु की दशा में आपको फल मिला या आपका नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ तो काल सर्प दोष आपके लिए नुकसानदायक है। अगर राहु की दशा में आपको बेनिफिट मिला तो समझ लीजिए केतु की दशा में और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, लेकिन काल सर्प दोष कई तरह के नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का होता है। वो भी मैं नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता, हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में, जो पुराने लिखे गए ग्रंथ हैं, उसमें काल सर्प दोष का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन हम आजकल बना लिया, क्योंकि जब इंसान हमारे पास आते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे डराने के लिए, तो इसलिए कुछ ना कुछ बोलते हैं डराने के लिए, तो उसके लिए आप हर्जाना भुगतते हो। कुंडली में अगर कोई खुशी हो तब एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अगर कोई गमी हो तब एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अगर कोई परेशानी बार बार आ रही है तब एस्ट्रोलॉजर के पास। ऐसे ही नहीं कि हम जी भविष्यवाणी लेकर जा रहे हैं। कोई भी पूरी दुनिया में आपको भविष्यवाणी नहीं बता सकता। हालांकि श्री कृष्ण जी, मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ, 16 कला संपूर्ण थे। जब अर्जुन जी ने पूछा कि मुझको बताइए, आप मुझे जंगल में ले आए, ये तो राक्षस आ जाएंगे, बड़े बड़े जानवर हमें खा जाएंगे। श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, आप भविष्य की बात कर रहे हो, भविष्य के बारे में मैं नहीं जानता। अभी आप धनुष विद्या सीखने आए हो, वो मैं सिखाऊंगा, आप उसके ऊपर ध्यान कीजिए। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, भविष्य के बारे में मैं नहीं जानता। आप अभी प्रेजेंट में खड़े हो, धनुष विद्या सीखने आए हो, वो सीखिए। तो आप कुंडली लेकर चले जाते हो, मुझे भविष्य के बारे में बताइए। भविष्य आपकी कुंडली बता सकती है कि ये काम आप करो तो कामयाब होंगे। भविष्य आपकी कुंडली ये बता सकती है कि आपकी आयु इतनी है, लिखी गई आयु निर्णय में, लेकिन भोगनी कितनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके कर्मों से ही। कर्म आपके सबसे बड़े बलवान होते हैं। जब बार बार कष्ट आ रहा है, शनि का ढैया या शनि की साढ़सती या फिर कुछ और दशा खराब तो नहीं चल रही, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम भागते चले जाएं, हमें बताइए कुछ, हमारे लिए तो ऐसा बार बार, अगर छिलके केले के कहते ना, केले के छिलके से बंदा गिर जाता तो भी एस्ट्रोलॉजर के पास भाग जाता। ये ऐसे मेरे साथ क्यों हो गया? कुंडली सिर्फ मैं पूरी दुनिया को, जो मेरे पास आते हैं, जो भी मेरे पास आते हैं, सबको पता है। मैं बोलता हूं जब आपका वर्ष फल आने लगे, जन्मदिन आने लगे, तभी मेरे पास आइए। ऐसे नहीं कि आप कुंडली पकड़ के हर महीने बाद आ जाइए। मेरे उपाय कीजिए, 1 महीने का गैप डालकर उपाय दोबारा कीजिए। जब 2 दफ़ा उपाय हो जाए तब मेरे पास आना। आप बोलोगे, स्पेशल बोलोगे, प्रोफेसर साहब मैं आया था, कामयाब हो गया। एक दिन में जब आप मेरे पास आते हो तो 25% 50% तभी ठीक हो जाते हो। सबको बोलता हूँ ये बात मैं। मेरे को बहुत से मैसेज आते हैं, जो इंसान यहाँ से जाता है, प्रोफेसर साहब आपने बोला था और मैं ठीक हो गया। मैं आपको सुना भी देता हूँ, कई लाखों SMS ऐसे सुना सकता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं सुनाता। ऐसे लगता है कि इंसान ऐड कर रहा है। सुना भी देता आपको, लेकिन मुझे ऐसे लगेगा कि मैं अपनी ऐड कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता। लेकिन साथ में एक बात तो जरूर बोलता हूँ, जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है वही मेरे पास आएगा। हर इंसान मेरे पास नहीं पहुँच सकता, ये सत्य है। पूरी दुनिया में जो इंसान मेरे पास आने की कोशिश करता है उसमें अड़चनें डलती हैं। कीजिए, आपको पता चल ही जाएगा, कीजिए। और ये भी बोलता हूँ, जो भी मेरे पास आते हो लिख के लेके, ये मेरे सामने आओगे सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे तो पता चल जाता है। मेरे सामने आओगे अपने क्वेश्चन तक भूल जाते हैं। पूरी दुनिया में जितने मेरे पास इंसान आते हैं, लिख के लेके आइएगा ताकि आपको याद रहे। वैसे तो मुझे पता चल ही जाता है आप किस लिए आए हो। कुंडली के मुताबिक
इंसान भटकना नहीं चाहिए। कुंडली जो होती है आपको रास्ता दिखाने वाली, ज्योतिषी जो होती है, ज्योत का ज्ञान देने वाले, आपके हृदय की ज्योत जो जल रही है उसका ज्ञान देने वाले ज्योतिषी होते हैं, ना कि आपको भटकाने वाले। तो जो हमारा यही एक मुद्दा है चैनल का कि हम आपको यही बताते हैं कि भटकिए मत, आप घबराइए मत। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सके। सभी ग्रहों को हम ठीक कर सकते हैं, हम छोटे छोटे उपाय कर कर। सूर्य को ठीक करना है, पिता के पांव को हाथ लगाइए। माता को ठीक करना है, माता के पांव को हाथ लगाइए। अगर माता नहीं है, चांदी की डब्बी में थोड़े से चावल, एक 4 ग्राम का टुकड़ा, थोड़ी सी हल्दी की गांठ बांध कर, पीले कपड़े में बांध कर रख लीजिए, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। हमारे उपाय ऐसे होते हैं, आप सबको पता है जो मेरे पास आते हैं। लेकिन जब तक आप वहमों भरमों में फंसे हुए हो तब तक आप कभी नहीं निकल सकते। कहते पूरी दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, लेकिन वहम का इलाज नहीं है। उसी वहम को दूर करने के लिए हम आपके सामने आते हैं। आज शेफाली जी नहीं आए, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एपिसोड किया जाए। अभी भी मेरे पास इंसान उठ के गया, कहता है मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी कुंडली में काल सर्प दोष था, मैं घनमूल में पैदा हुआ। मैंने कहा चलो पहले इसके ऊपर ही बनाएं। और सबसे बड़ी बात, मेरा कत्तक का जन्म था। कत्तक का जन्म क्या होता है? कत्तक के महीने में जब इंसान जन्म लेता है तो कहते हैं ग्रहों का अस्त होना शुरू होता है, ग्रह अस्त होते हैं, तो कत्तक की शांति करवानी पड़ेगी। वो सिर्फ और सिर्फ उसी महीने में करवानी पड़ेगी जब के सूर्य आपका उसी राशि में है। तो आप कत्तक की शांति करवाते रहे, पता कब तक करवाते हो? 25 साल के हो जाते हो तब तक। ये सिर्फ उसी महीने तक ही होता है। हाँ, अगर ज़्यादा वहम भरम करते हो तो मैंने आप सबको बता ही दिया, 2.5 साल तक। यानी कि हमारा सबसे बड़ा ग्रह शनिदेव है। वैसे नेपच्यून और प्लूटो भी है जो 10-10 साल के बाद एक राशि प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारी मान्यता सिर्फ और सिर्फ शनि तक है, क्योंकि शनि देव तक हमारी रेस ज़्यादा आती है। इसलिए तो जब तक आप ग्रहों की नेचर को नहीं समझोगे तब तक आप एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं पाओगे। देखिए, कत्तक की शांति मैंने बताया उसी महीने होती है, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, 2.5 साल तक करवा लोगे तो 5-7-10% फ़र्क पड़ जाएगा, उसके बाद कत्तक ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है, जो कहते हैं ना कत्तक के महीने में जन्म लिया हमारा, तो वो ख़त्म हो जाता है 2.5 साल के बाद। देखिए, जब तक आप वहमों में रहोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कहते हैं इंसान, मैं जा रहा हूँ घर से बाहर, ओहो हो मुझे छींक आ गई, तो ये तो बहुत बड़ा अपशुगन है। छींक का आना, हमारे बुजुर्ग कहते क्या कहते थे, कहते जब डकार आता है, छींक आता है तो हमारी सेहत का श्रृंगार होता है। पंजाबी की कहावत है एक, उसकी कहते नसें खुल जाती है, दिमाग की नसें खुलती हैं जब कभी छींक आती है। तो पहले मुझे अभी तक याद है, हमारे ज़माने में जो पहले बुजुर्ग हुआ करते, बड़े बड़े बुजुर्ग, वो नसवार सूंघा करते, वो नशा होता था थोड़ा सा, उससे वो छींक आ जाती थी। कहते हाँ हमें आराम आ गया। छींक लेने के लिए नसवार सूंघी जाती थी, पुराने बुजुर्गों को पता होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सेहत का श्रृंगार होती हैं। इससे हमने वहम भ्रम बना लिया, हाँ हमारे साथ बुरा होगा। अरे जब एक छींक से आपकी दिमाग की नसें खुलती हैं, आपके कहते ना बुध ग्रह, जब बुध ग्रह बंद होता है तो छींक आती तो दिमाग की नसें खुलती है, आपका मन हल्का हो जाता है। कभी देखिए छींक के बाद आप बोलोगे हाँ बहुत मज़ा आया। जब आपके दिमाग को राम आया तो ग्रह आपका क्यों खराब करेंगे भाई? ग्रह तो आपको ठीक ही करेंगे। इसका मतलब वहम भ्रम मत कीजिए। जब कोई छींक आती है तो वो आपके लिए अच्छी होती है, बुरी नहीं होती। हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि अगर आप कहीं अच्छे कार्य में जा रहे हो तो घर से निकलते समय राइट पांव बाहर निकालिए ताकि आपका कार्य सिद्ध हो जाए। राइट इसलिए हम जब भी कोई काम करते हैं तो राइट पांव, राइट हाथ ही सबसे पहले आगे करते हैं, तो राइट ही आपका बनता है। तो इसलिए अगर आप अच्छा चाहते हैं अपना, तो राइट पांव बाहर निकाल सकते हैं। कुछ अच्छी बातें भी हैं, हाँ कुछ बुरी बातें भी हैं भी। कहते हैं गुरुवार के दिन कपड़े धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, बाल धोने चाहिए। गुरुवार के दिन वो इसलिए बोला गया था ताकि वो गुरु का दिन होता है, अपने तन की मैल को नहीं धोते, कपड़े नहीं धोए करते। ये पुराने बुजुर्गों की मान्यता है। ये कहीं ना कहीं 20% सत्य भी है।
ये आप कर सकते हो, गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने। हाँ, आजकल के बच्चों को गुरुवार का पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। थर्सडे के दिन आप कपड़े नहीं धोना, तो कि गुरु का दिन होता है, हमारे ज्ञान का दिन होता है, हमें ज्ञान अर्पण करवाता है, हमारे बुजुर्गों का दिन होता है, माँ बाप दादी दादा नानी नाना का दिन होता है। तो उस वक्त तन की मैल नहीं धोनी चाहिए, यानी कपड़े नहीं धोने चाहिए। और भी बहुत सारे वहम बने हुए हैं, लेकिन एक बात याद करनी है आपने, जब तक आप वहमों भरमों में रहोगे जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। तो उसी आपके वहम भरम जब दूर हो गए, मैं हर इंसान को ये बोलता हूँ, मेरे पास आइए आप ठीक हो जाओगे 100%। जिस दिन आप मेरे पास आ गए तो 50% तो उसी ठीक हो गए, बाकी उपाय करने से। श्रद्धा आपकी आपके साथ चलेगी, जब तक श्रद्धा रखोगे तब तक आपका काम बनेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, पीछे से इशारे आने शुरू हो गए हैं, समय बहुत कम रह गया है, लेकिन जाते जाते मैं उपाय जरूर बताऊंगा, ताकि जो जो बच्चे गंडमूल में अभी तक हैं, जो बड़े भी हो चुके हैं, जो चाहते हैं कि हमारे दिमाग में, क्योंकि एक बात जब दिमाग में बैठ जाती है वो घर कर लेती है, कभी निकल नहीं पाती। इसीलिए उसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि जो आपके दिमाग में बात बैठ चुकी है, जो हर पंडित के पास जा जाए, तो 10 बंदे आपको एक बात बोल देते हैं तो आपके भीतर वो बात बैठ जाती है, फिर वो बात को भूलते नहीं। उस बात को भुलाने के लिए ये मैं उपाय बता रहा हूं। अगर किसी कुंडली में गंडमूल है तो जिसकी जितनी श्रद्धा है वो कर सकते हो। 400 ग्राम चने की दाल आप 4 किलो भी कर सकते हो, वो श्रद्धा है। 400 ग्राम चीनी वो 4 किलो भी कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है। 400 ग्राम गेहूं कनक वो आपकी श्रद्धा है, आटा भी कर सकते हो, 400 ग्राम आटा भी लेके जा सकते हो, या 4 किलो या 40 किलो उड़द की दाल 400 ग्राम, ये आप 400 ग्राम या 4 किलो भी कर सकते हो। इन सभी सामानों को गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन 8:15 से पहले पहले देना है। जिसको वहम है गंडमूल का, वो उपाय करेगा तो वो वहम दूर हो जाएगा, यानी कि गंडमूल तो पहले से ही खत्म है 2.5 साल के बाद। ये वहम दूर करने के लिए इसका दान अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। ये किस किस चीज़ का दान है? ये गुरु का दान है, शनि का दान है, सूर्य का दान है, शुक्र का दान है। देखिए ये सभी ग्रह पावरफुल अगर हो गए तो आप कामयाब हो गए। तो इसका दान करने से आप वैसे ही कामयाब हो जाओगे गुरुवार के दिन 8:15 से पहले पहले। ये तो था गंडमूल का। अब आई बात काल सर्प दोष, जो होता ही नहीं है, मैं नहीं मानता, लेकिन आपके दिमाग में बातें बैठी हैं तभी बता रहा हूँ। काले रंग का आधा मीटर कपड़ा लीजिए, उसमें 800 ग्राम उड़द की दाल डालिए, उसमें आप एक नारियल रखिए, नारियल के ऊपर आप काले रंग का, वो लाल रंग का मूली बैठ सकते हो, वैसे कुछ पंडित कहते हैं काले रंग का, लेकिन काले रंग का डोरी आपने कपड़े के ऊपर बैठनी, उसकी गांठ बांध लेनी है, उसको चलते पानी में जल प्रवाहित करना है। बुधवार के दिन शाम के दिन 6 से 7 बजे के बीच बीच में। ये आपके काल सर्प दोष का उपाय था। कत्तक की शांति के लिए आप संडे के दिन, जिसने वैसे तो खत्म हो जाता है 2.5 साल के बाद, फिर भी अगर आपको वहम भरम है, गुड़ और कनक संडे के दिन आप धार्मिक स्थान पे दीजिए, 1.25 किलो दे दीजिए, चाहे 10 किलो दे दीजिए, वो आपके ऊपर है। 8:15 से पहले पहले, इससे भी आपका ग्रह शांत होंगे। तो ये मैंने तीनों के तीनों वहम भरम भी दूर कर दिए और उपाय भी कर दिए। अगर मेरा एपिसोड अच्छा लगता है तो शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि हमारे पास जब कमेंट अच्छे, आप अच्छे कमेंट करते तो मेरे पास पहुंचते जरूर है। हर इंसान का कमेंट मेरे पास पहुंचता है, लेकिन शेफाली जी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन कमेंटों का जवाब मैं बीच बीच में दिया करूंगा। अच्छे कमेंट आपके मेरे पास जरूर पहुंचते हैं। हाँ, कमेंट में आपने अगर कुछ नहीं करना तो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक दफ़ा बोले ही आपके, जो कहते हैं एक दिन के पाप जो किए हैं अनजाने से, वो दूर हो जाते हैं। नमस्कार।
मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।